गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मांग वक्र के किसी बिंदु पर मूल्य लोच का माप। आपका जो सिलेबस है उसमें है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। उसके अलावा आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी भी आपके सिलेबस में है। तो कल हमने प्राइस इलास्टिसिटी देखी थी, उसके विभिन्न जो श्रेणियाँ हैं वो देखी थी, और जो प्राइस इलास्टिसिटी वो किसे कहते हैं ये सब भी, उसका सूत्र वगैरह ये हमने देखा था। आज हम मांग वक्र की किसी बिंदु पर मूल्य लोच का माप मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी देखेंगे। तो इसमें जो डायग्राम बना हुआ है ये आप देख पा रहे हैं। इसमें जो एक्स अक्ष है उस पर क्वांटिटी डिमांड और वाई अक्ष पर प्राइस दिखाई गई है। सूत्र वही है मूल्य लोच का, जो मांग मात्रा में आनुपातिक कल भी देखा था हमने। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है डेल क्यू अपॉन क्यू डिवाइड डेल पी अपॉन पी। ठीक है, डेल क्यू अपॉन क्यू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को बताते हैं, जो कि डेल पी अपॉन पी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को बता रही है। इसको अगर नॉर्मल करेंगे तो आपका सूत्र हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो ये बताती है कि जो ऊपरी भाग होता है, मतलब जैसे कि जिस पॉइंट पर आप माप रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है पॉइंट इलास्टिसिटी का, कि जैसे आर पॉइंट पर आप माप रहे हैं इस डायग्राम में, है ना, देख पा रहे हैं आप। तो जो आर पॉइंट है उस पर अगर आप माप रहे हैं तो ऊपरी भाग क्या हो गया आर का, आर डी, और निचला भाग क्या हो गया आर डी डैश। ठीक है, तो इसमें इसका सूत्र होता है निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग, अर्थात आर डी डैश अपॉन आर डी। और ऐसे ही अगर आर डैश पॉइंट पर आप देखेंगे तो निचला भाग हो गया आर डैश डी डैश अपॉन आर डैश डी। ठीक है, तो इसके साथ मतलब आपको जो मांग का बिंदु लोचा है उसका सूत्र आपको समझ में आ गया है। इसका सूत्र क्या होता है निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग। तो निचला भाग इसमें ये है और ऊपरी भाग ये है। तो आपका सूत्र आ गया आर पॉइंट पर आर डी अपॉन आर डी डैश, और इस पर आ गया। अब इसकी सहायता से आप एक अगर जो मांग वक्र है उसके विभिन्न पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। भाई जैसे कि यार जो पॉइंट है उसके ऊपरी भाग पर क्या इलास्टिसिटी है, निचले भाग पर क्या इलास्टिसिटी है, क्योंकि जो एक डिमांड वक्र होता है उस पर भी इलास्टिसिटी समान नहीं होती है। इन पर इलास्टिसिटी अलग अलग होती है प्रत्येक पॉइंट पर। ठीक है, मतलब उनमें डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा दूरी का, बाकी उन पर जो इलास्टिसिटी होती है वो समान ही होती है। ऊपरी भाग पर भी और इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है ऊपरी भाग पर, नीचे के भाग पर और बीच के भाग, मतलब जो है उन सभी पर ही इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। तो मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर आयलोच मूल्य लोच भिन्न भिन्न होती है। इसको आप पॉइंट इलास्टिसिटी की सहायता से माप सकते हैं। जैसे कि जो निम्न डायग्राम है इसमें, है ना, अगर आप डी पॉइंट पर बात करें इसके प्रारंभिक पॉइंट पर, तो आपने सूत्र देखा था पॉइंट इलास्टिसिटी का निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग। निचला भाग है डी डी डैश, है ना, और ऊपरी भाग है 0। तो 0 का अगर आप किसी में भाग देते तो आपको पता है क्या आता है अनंत। तो डी पॉइंट पर इलास्टिसिटी हो गई अनंत या इन्फिनिट। उसके बाद में अगर आप सेकंड पॉइंट देखें या आर पॉइंट आप देखें तो उस पर निचला भाग आर डी डैश अपॉन आर डी, तो ये इक्वल है। तो यहाँ आ गई मांग की मूल्य लोच क्या 1 के बराबर। तो मांग वक्र होता है उसके बीच वाले पॉइंट पर
मांग की मूल्य लोच इक्वल टू 1 होती है। अगर आप उसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो एस पॉइंट पर आप देखेंगे कि जो निचला भाग है एच डी डैश और ऊपरी भाग हो गया एच डी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी हो गई, 1 से अधिक। फिर है एल पॉइंट पर एल डी डैश, ये हो गया निचला भाग और ऊपरी भाग हो गया एल डी। तो यहाँ इलास्टिसिटी हो गई इनकम से कम, सॉरी 1 से कम, क्योंकि यहाँ जो निचला भाग है वो ऊपरी भाग से कम है। अगर आप इसका डी डैश पॉइंट देखेंगी तो इस पर मांग की मूल्य लोच होगी निचला भाग 0/डी डी डैश। तो यहाँ मांग की मूल्य लोच हो गई इक्वल टू 0। तो मांग वक्र के जो पॉइंट होते हैं उन पर मतलब एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न भिन्न मांग की मूल्य लोच हो सकती है। इसकी माप आप कर सकते हैं किसकी सहायता से, मांग की बिंदु लोच की सहायता से। ठीक है, ये थी मांग की बिंदु लोच। कल हम देखेंगे मांग की चाप लोच। ठीक है, धन्यवाद।